मोदी जी की मति मारी गई है कि उनके राज्य में चंदा चोरी हो जाता है, जो धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं और खुद की सत्ता में बैठने का काम करते हैं, लेकिन वो राम जी के पद चिन्हों पर नहीं चल पाते हैं। हम लोग बनारस से लेके, अयोध्या से लेके, ओरछा के राम राजा मंदिर से लेके हम हर जगह गए। आप देखिए कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्योंकि जैसे कार्रवाई होगी मोदी जी का नाम सामने आ जाएगा। राम नाम की राजनीति में हमेशा से चर्चा रही है, लेकिन इस बार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर देश भर के अंदर तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले ने सियासी रूप ले लिया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर है। लेकिन आज हम आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल में आप यहाँ देखिए कि महिला कांग्रेस के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ और उपवास कार्यक्रम रखा गया है। ये बताने की कोशिश है कि जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किया गया है, उसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। लोग इस बात की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर दोषी ठहराए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो है कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी भी लोगों की जिन लोगों ने दान दिया था और जो लोग राम मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या बताने की कोशिश है यहाँ? देखिए, आज पूरी महिला कांग्रेस की तरफ से हमारी अध्यक्ष महोदय बैठी है। यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ रखा गया है क्योंकि भाजपा की और मोदी जी की मति मारी गई है कि उनके राज्य में चंदा चोरी हो जाता है, जो धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं और खुद की सत्ता में बैठने का काम करते हैं, लेकिन वो राम जी के पद चिन्हों पर नहीं चल पाते हैं। आज जनता ये समझ चुकी है कि जो राम अपनी प्रजा की बात सुनकर अपने सुखों का त्याग कर देता है, माँ सीता का परित्याग कर देता है, और वही मोदी जी अपने स्वार्थ के लिए अपनी बीवी का परित्याग कर देते हैं। और आज गरीब शोषित वंचित अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसने अपनी मजदूरी करके एक एक ईंट का दान किया, आस्था का दान किया, और उस पर डाका डाल दिया जाता है, उसकी चोरी कर ली जाती है। तो आज पूरी महिला कांग्रेस यहाँ उनसे ईंट से ईंट बजा करके जवाब मांगने आई है कि जिनने चोरी की है उस पर पर्दा डालने का काम मत करिए। चंद जो है मजबूर व्यक्तियों को जेल के अंदर डाल के बड़े बड़े धनपतियों को बचाने का काम ना करें। अगर मोदी जी जरा भी जो भक्ति का दिखावा करते हैं, उस भक्ति की चादर हटा करके थोड़ी सी संयमित बुद्धि रखें और सद्बुद्धि का उपयोग करके आज देश के सामने इस आस्था को प्रणाम करें, उसके सामने नतमस्तक हो, और जो भी दोषी है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी तरफ से कभी राम मंदिर गए आप लोग, महिला कांग्रेस के लोग, और दान दिया क्या? आज की बात नहीं है, हम लोग बनारस से लेके, अयोध्या से लेके, ओरछा के राम राजा मंदिर से लेके हम हर जगह गए। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी राम राजा मंदिर में जाके हम लोगों ने वहां पे सुंदरकांड का पाठ किया। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, और हमारे अंदर भावना है। आज जो धर्म का चोला ओढ़ करके जो ढोंग करते हैं और कहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन उस पर तो चलने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हुए, महात्मा गांधी जी के मार्ग जो उन्होंने सत्याग्रह करा करते थे, अंग्रेजों को बाहर करा, इसी तरीके से ये जो मुखबिर रहे उस वक्त क्रांतिकारी की, आज देश पे राज कर रहे हैं। भगवान के नाम पे, राम के नाम पे 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम से वोट ले लेते हैं। अब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, जब मंदिर बना, ट्रस्ट बना, उनके लोग थे, उन्हीं लोगों में से चोरी हुई है, जिससे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखिए कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्योंकि जैसे कार्रवाई होगी मोदी जी का नाम सामने आ जाएगा। डर है मोदी जी को, क्योंकि पूरे इस षड्यंत्र में, इस चोरी में भाजपा, आरएसएस और मोहन यादव जी लिप्त है 100%, इसलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बिल्कुल पहले देश के अंदर राम राजनीति के केंद्र का बिंदु हुआ करते थे, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा जो है राजनीति का केंद्र का सबसे बड़ा विषय बन गया है। जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद अब विपक्ष जो है सड़कों पर उतरकर इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस पूरे मामले को लेकर आपका भी कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।